और मुझे तो इससे अच्छा लग रहा है जो मेरा सारी बहू बिहार की आ जाती तो मेरा जीवन ही सफल बन जाता। अच्छा, इन्होंने कहा था पर्दा करो? हाँ जी, किसी ने कहा था? हस्बैंड ने आपके? सब ने कहा था जी पर्दा करो। अच्छा अच्छा, आपके वहाँ भी पर्दा करते हैं? नहीं, वहाँ नहीं करते पर्दा। तो पर्दा दिमाग से बात नहीं करना, दिल से बात करना। सही तो बता रहा हूँ। दिल से बात। कोई इरादा नहीं था शादी का। शादी का इरादा नहीं था? फिर एक दोस्त था, उसके साथ गया था अच्छा, कहाँ? बिहार, अच्छा, कौन से जिले में? कटिहार जिला। जो बच्चे हैं वो इज्जत करते हैं? बच्चे तो ऐसे ही हो, बताइए। लेकिन हस्बैंड ठीक है, पति आपके ठीक रखते हैं, ख्याल रखते हैं? हाँ। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जिनकी शादी नहीं हुई और ये इस वजह से बिहार से दूसरे इलाकों से दुल्हन लाते हैं। ऐसे युवाओं से बात करने की कोशिश मैं कर रहा हूं जिन्होंने बिहार से दुल्हन लाई है। उन दुल्हनों से बात करूंगा कि वो इतने दूर आने के बाद किस तरह से महसूस करती है। परिवार के तमाम लोग यहाँ हैं, उनसे बात करूंगा कि जो इनकी बहू है वो कितना इनका ख्याल रखती है, किस तरह की उसकी आदत है। तमाम लोगों से बात करूंगा, परिवार के तमाम लोग हैं, सास है, जिठानी है और जेठ है, इनके हस्बैंड है, उनसे भी बात करूंगा। सबसे पहले मैं उसी लड़के से बात करूंगा जो ये लाए हैं, बिल्लू। हाँ जी। बिल्लू हमारे दोस्त हैं और ये जो बात करने का आइडिया भी मुझे इनसे ही आया, इनसे अक्सर बात भी होती रहती थी। जो आप शादी कर लाए हैं तो क्या मतलब दिमाग में क्या था उस समय? दिमाग में कुछ भी ना था। मम्मी की सेवा करवानी है। नहीं नहीं, ये खुद बताएगा। देखो, दिमाग से बात नहीं करना, दिल से बात करना। सही तो बता रहा हूँ। दिल से बता। कोई इरादा नहीं था शादी का। शादी का इरादा नहीं था? फिर एक दोस्त था, उसके साथ गया था अच्छा, कहाँ? बिहार, अच्छा, कौन से जिले में? कटिहार जिला। अच्छा, तो फिर कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे करा? बैठ जाओ, इधर आ जाओ आप। हाँ, उसने शादी करना। ये राजमिस्त्री है, हाँ, घर बनाता है और इससे इसका घर कैसे बना वो पूछ रहे हैं हम। हाँ, तो बताओ। तो जैसे एक दोस्त के साथ बिहार जाना हुआ तो फिर? तो उसने कहा तेरी शादी करवा दूँ। मैं ठीक है, करवाते। मैंने घर को तो बात करी, ये वो ले लिया। वो भी दोस्त वहाँ पर शादी के लिए गया था? हाँ, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर शादी के लिए जाते हैं? तो बड़ी संख्या का तो पता ना, अपना दो ही पता मुझे तो। अच्छा अच्छा, नहीं सही सही बताना। और भी तो बाद में भी तो गए होंगे कुछ लोग? बात का नहीं पता मुझे। अच्छा, मेरा आना जाना खूब है वहाँ से। अभी भी ससुराल जाते हैं? हाँ। अच्छा, साल जाते हैं। घर वाले से मिलवाने के लिए हर साल जाते हो वहाँ पर? हाँ, आई साल। अच्छा, मतलब एक वही रिलेशन है जो एक आम आदमी का अपने ससुराल के साथ होता है। ऐसी है। आपकी जो घरवाली है वो भी खुश है? बस तो बात कर लो। बुला के लाओ। आ जा। क्या नाम है उनका? सोनी। सोनी। सोनी यही का नाम है। ये चेयर ले आओ, एक चेयर ले आओ, यहाँ बैठ जाओ। अगर वहाँ कही आगे गई है? इसके घर का ही है। यहाँ देना पर्दा करके आजा, बैठ जा। घर का ही है। घर का ही नाम है? अच्छा, देखो आपको बुलाना, आपसे बात करने का मकसद यही है कि तुम परदेश की रहने वाली हो, जहाँ भाषा भी अलग है, खाना पीने का तरीका भी अलग है, लोग भी अलग तरीके के होंगे। इस तरह दाढ़ी वाले थोड़ी होंगे वहाँ पे। दाढ़ी अच्छी लगती है सब जगह रखा है दाढ़ी तो पूछने की कोशिश करेंगे। आइए, शर्माइए जाहिर रूप से। तो क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर आए हुए? 8 साल हो गए जी। 8 साल है? हाँ जी। तो क्या मन लगा हुआ है? मन लग रहा है? हाँ जी, मन लग रहा है। अच्छा, तो किस तरह की आदत है परिवार की? क्या वो ध्यान, इधर आ जी, लाइट के देखे अगर नहीं ना, जरूरी नहीं, मुंह रहने दो, दिखाने को कहे इसके। पर्दा इन्होंने ही कहा कि आप खुद पर्दा करते हैं? इन्होंने ही कहा जी। अच्छा, हाँ जी। हटाना चाहो हटा सकते हो पर्दा, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं। अच्छा, इन्होंने कहा था पर्दा करो? हाँ जी। किसी ने कहा था? हस्बैंड ने आपके? सब ने कहा था जी पर्दा करो। अच्छा अच्छा, आपके वहाँ भी पर्दा करते हैं? नहीं, वहाँ नहीं करते पर्दा। तो पर्दा करने में क्या कुछ दिक्कत आती है? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। अब आदत हो गई है? हाँ जी। अच्छा, तो क्या किस तरह से मतलब वहाँ की और यहाँ की आदतों में, यहाँ की सिचुएशन में कुछ अंतर दिखता है? नहीं जी, सब ठीक है। नहीं। अच्छा, कोई ठीक है। सास परेशान करती है? नहीं। प्यार करती है? हाँ जी। अच्छा, कोई परेशान करता है घर में? नहीं, कोई नहीं परेशान करता। हस्बैंड कैसे रखते हैं? बढ़िया रखते हैं। अच्छा, घर की याद आती तो कैसे? घर की याद आती है? नहीं। नहीं, घर की याद तो आती होगी, आप वहाँ पर पैदा हुई हैं। हाँ जी। हैं? सच बताना, देखो या कोई नहीं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। मन की बात करना, मन की कह सकते हैं आपको, क्योंकि जरूर जाहिर है आप कितने साल वहाँ रही हैं तो याद तो आती ही होगी। हाँ
जी। तो फिर जब याद आती है तो फिर कैसे करते हैं? ले जाते हैं लोग। ले जाते हैं? हाँ जी। फोन पे ही बात होती है कैसे? फोन पे भी बात हो जाते हैं डेली। अच्छा, हो जाती है, रोजाना हो जाती है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो साल भर में 1-2 बार आना जाना रहता है? हाँ जी। और भी बहुत सारी महिलाएं वहां से आई हैं इस तरह आपकी तरफ से? हाँ जी आए हैं। अच्छा, तो वो सब क्या खुश हैं या कुछ लोग परेशान भी हैं? नहीं खुश है। अच्छा खुश है वो लोग। अच्छा अच्छा, तो आपकी जो बहनें हैं वो कैसे वहाँ पर? ठीक है। सब ठीक है? हाँ, इधर सब आई हैं ठीक कुछ बहनें भी? नहीं इधर नहीं आए। अच्छा। कटिहार की तरफ है। कटिहार की तरफ है। क्या कहना चाहते हैं, मतलब आपका क्या कहना है, मतलब अगर कुछ कहना चाहें, मन में कुछ ऐसी बात हो जिसको आप शेयर नहीं करें? कोई बात नहीं है मन में। सास ससुर की सेवा करते हैं? ससुर तो जाहिर है, मुझे पता लगा कि आपका है नहीं। सास है, जेठ जेठानी है, जेठानी के साथ कैसे संबंध है? ठीक है। हाँ आओ, तो दोनों कैसे, मतलब आप बताओ तो क्या भाई, आपकी मिसेज है और तो क्या कितने खुश हैं आप इनसे? हम तो खुश है पूरे हाँ, प्रेम से रह रहे। प्रेम से रह रहे? अच्छा, तो अपने इस बात को लेकर आप मतलब जो है ठीक निर्णय था आपका कि इतनी दूर से दुल्हन लाना इस तरह से? भाई फिलहाल तो ठीक निर्णय है। हाँ, अबे 8-10 साल हो गए तो फिलहाल का क्या मतलब? अब तक अगर से अब तक तो ठीक है भाई, जो मुझे पता लगा कि तुम्हारे तमाम चीजों को ये करती है, खाने पीने से लेकर मतलब तमाम चीजें, जो इधर की जो दुल्हन है, इधर की जो मिसेज है, घरवाली है, वो इतना ख्याल नहीं रखती जितने, क्या ऐसे ही है? हाँ जी ठीक। आपकी जेठानी भी अपने हस्बैंड का इसी तरह ध्यान रखती है? हाँ जी। हैं? हाँ जी। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हो? और तो बाबा कह लेगी मेरी माँ। अच्छा, आइए अब इनकी सास से बात करते हैं, उनसे पूछेंगे कि क्योंकि इनके कई बेटे हैं, 3 की शादी हो चुकी है, तो इनसे पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें सोनिया जो बिहार से हैं उनमें और जो यहाँ की बहू है उनमें क्या कुछ अंतर देखती है क्या? पहले तो ये बताइए, सोनिया के बारे में क्या कहेंगे आप? सोने के बारे में ये कहूँगी मैं, बहुत अच्छी बहू है मेरा। अच्छी मेरी रोटी टाइम पे दे रही है, मेरे कपड़े धो रही है, हर रज में मेरी सेवा भी कर रही है। और मुझे तो इससे अच्छा लग रहा है, जो मेरा सारी बहू बिहार की आ जाती तो मेरा जीवन ही सफल बन जाता। ऐसे क्यों कह रही है? यहाँ की बहू भी तो आपकी सेवा करती होगी? कोई नहीं करती। अच्छा, इधर की बहू जो शादी होकर आई है वो है? नहीं, अच्छा, कोई मतलब ही नहीं है। खुश है काफी? हाँ मैं काफी खुश हूँ। मैं अपनी बहू के पास आराम से रह रही हूँ 8 साल। इसके पास ही रहती है? इसके पास ही रहती हूँ मैं, बिल्लू के पास। हाँ, बस मेरा मन इसी में ही है। और इससे आप ये भी पूछ लो भाई, सब कोई खाने पीने में कोई तंगी नहीं, हो वो तो मैंने पूछा, वो तमाम तरह के मैंने पूछा कि सास परेशान तो नहीं करती, क्योंकि सास जो है एक बहुत खतरनाक मामला होता है। तो आप कैसे टाइट वाइट भी रखती हो? नहीं, थोड़ी बहुत तो होती है घर में, ऐसी तो नोक जोक होती रहे, पर इसे प्यार से वो मुझे मना लेती है और मुझे खाने के लिए टाइम पे देती है। फिर इससे मुझे जो बहुओं की जरूरत होती है, उनका मन होता है, उसको कैसे फिर आप करते हैं? देखते हैं कि बहुओं का मन क्या है, मान लो कुछ बाहर से कुछ खाने का लाना है, कुछ किस तरह? तो मेरे बेटे से बोल देती है मम्मी के लिए खाने के लिए ले आओ, खुद ले आते हैं मेरे बच्चे। अच्छा, नहीं आप भी लाते हैं बहू के लिए इस तरह से? बहू के लिए मैं भी ला ले, अपने आप ले आती हूँ जो सब बहू को चाहना होती है। और इसके कोई खाने पीने का हो, पहनने का हो, कोई शौक करने का सामान अपने आप खुद ले आऊँ मैं, तो जाकर बताने की जरूरत है, सब मैं खुद ले आती हूँ। मैं अपने लड़के से बात ही नहीं करती, मेरे लड़के ने तो आज तक इसे एक बिंदी का पत्ता भी नहीं ला कर दिया। जो घर में सामान लाऊंगी मैं ही लाऊंगी। अच्छा, ना ही मेरी बहू इतराज उठाती, ना ही मेरा बेटा इतराज उठाता। भाई तुम तो कुछ लाते नहीं, खरीद के कह रहे हैं? मैं ले आज लो। क्यों? मेरी माँ अच्छी आ आओगी, मैं क्यों? मैं तो पहले ही कहती मैं कुछ नहीं लेने का। अच्छा, कुछ नहीं लाने का मतलब? नहीं। भाई जिम्मेदारी पे तुमसे इतने हजारों किलोमीटर दूर से वो आई है, तो जिम्मेदारी तो तुम्हारी बनती है। मेरी माँ की भी तो जिम्मेदारी होगी कुछ। वो तो कर रही है अपनी जिम्मेदारी पूरी, लेकिन तुम्हारी अच्छी तरह यही लाओगी, मैं लेने आया कुछ भी। इनका कहना है कि भाई जब माँ पूरी कर रही है जिम्मेदारी तो फिर मुझे क्या जरूरत है। ये जेठ है भाई, जो बिल्लू की बहू है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। इज्जत करती है आपकी? कभी कोई किस तरह का विवाद? ना कोई बात नहीं। वे कोशिश थी मेरी आपको दिखाने की कि किस तरह से जो बड़ी संख्या में युवा जो है कवारे रहते हैं और वो हैं। आ जाता है, आ जा। अरे तुमसे बात करेंगे, क्यों, क्या बात है, क्या आ जाओ। ये हैं पार्वती जो चचेरी सास लगती हैं, तो क्या क्या कहेंगे आप, किस तरह से, मतलब ये जो बिल्लू की बहू है उसके बारे में क्या कहना? ठीक है वो तो ठीक है, आपके साथ कैसे संबंध है? ठीक है। सही, इज्जत करती है? हाँ।
और मतलब जो कभी लड़ाई वड़ाई हुई नहीं, जैसे? सही है। सही है, ठीक है। और आप भी, आपका जिला कौन सा पड़ता है? हमारे तो कलकत्ता पड़ा है। आप बंगाल से हैं? अच्छा, तो आपको भी आए कितने दिन हो गए यहाँ पर? मुझे तो कम से कम 30 साल हो जाओगे। 30 साल हो गए। तो क्या यहाँ बंगाल से यहाँ आने के बाद क्या स्थिति है, मतलब क्या जो 30 साल आपने यहाँ पर बताए, तो आपका क्या कैसा है यहाँ पर? ठीक रखा जो आपके हस्बैंड हैं उन्होंने? ठीक रखा ठीक भैया। रखा। जो बच्चे हैं वो इज्जत करते हैं? बच्चे तो ऐसे ही हो, बताइए। लेकिन हस्बैंड ठीक है, पति आपके ठीक रखते हैं, ख्याल रखते हैं? हाँ, अब यहीं घर जाना होता है कैसे? नहीं, बंगाल से तो जब संगीता के गई थी जब साल भर जाओगी सभी। 1 साल हो गया, मतलब साल 2 साल में जाना होता है। ये इनके जो बेटे हैं, एक्चुअली क्या इनकी भी शादी दोबारा हुई थी, जो खुद इन्होंने बताया कि बंगाल की रहने वाली है और 30 साल पहले यहाँ पर आई थी और 30 साल बाद इनका कहना था कि खुश हैं काफ़ी, हालांकि बच्चों को लेकर संतुष्ट है, लेकिन पति जो है वो ख्याल रखते हैं। ये थी उन परदेसी दुल्हनों की कहानी जो दशकों पहले अपना घर बार छोड़कर अब यहाँ रहती है। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो काफ़ी खुश हैं। उनसे बात करने की कोशिश की, उन परिवारों से भी मैंने बात की और आपने सुनी होगी किस तरह से उन लड़कियों का और उनके परिवार वालों का कहना है। तो बड़ी संख्या में ऐसे घर हैं जो इन दुल्हनों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार।